देव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नहीं रेफरेंसेस मैसेज दिया हरे कृष्णा। तो आज हमारे गौरवशाली गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक पूर्ववर्ती आचार्य श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव है। कुछ दिन पहले हमने श्रीला सनातन गोस्वामी का तिरुभाव ऑब्जर्व किया था। याद है? कब? परसों नहीं नहीं 29 तारीख को था। हाँ परसों गोपाल भट्ट गोस्वामी का 3 तारीख को था। 3 तारीख को तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भी पहले वृंदावन जाने वाले पहले गोस्वामी हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के। बहुत ही विशेष उनका योगदान है, क्योंकि हम जो वृंदावन देख रहे हैं या जो विग्रह देख रहे हैं या लीला स्थलियां देख रहे हैं, उनको ढूंढने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतने विरक्त वैष्णव हैं कि उन्होंने अपना कहीं नाम भी लिखने से मना कर दिया। तो परंपरा के अनुसार पहले तिरुभाव गीत गाएंगे और पूरे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में केवल एक स्थान पे उनके नाम का वर्णन है और प्रभुपाद जी ने एक छोटा तात्पर्य दिया है उनके जीवन के बारे में। उसी को देख के आधार मान के हम कुछ चर्चा करेंगे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधिका रमन जू की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री निताई गौर सुंदर की जय। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर ना कहा मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहा दास रघुनाथा पतित पावन दास कहा मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गौर नटरा
पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जय कैलो विलास से संग न पाइया कांधे नरोत्तम दास से संग जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य स्तोत्र षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य स्तोत्र षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurang. हरे कृष्णा। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहे थे तो उस समय सबसे वरिष्ठ गौड़िया वैष्णव ब्रज में कौन थे? श्रील लोकनाथ गोस्वामी। और जब उनसे आशीर्वाद मांगने गए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वो ग्रंथ की रचना कर सकें तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि पूरे ग्रंथ में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। यह है गौड़िया वैष्णव परंपरा और गौड़िया वैष्णव आचार्य। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे। लोग तो कहते हैं ना हमारा नाम जरूर आना चाहिए। हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं ट्विटर और कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हाँ, ताकि उनका नाम प्रसारित हो सके। लेकिन ऐसे हमारे आचार्य हैं कि वो कहते हैं कि हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो कविराज गोस्वामी क्योंकि उनसे बहुत कनिष्ठ थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, केवल एक स्थान में आखिरी में उनका नाम देते हैं और उसी प्यार में श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में थोड़ा उनका परिचय देते हैं। तो वो ही हम प्यार लेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18 नंबर अध्याय है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण और प्यार संख्या है 49। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। माता जी। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण करिए। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट तथा लोकनाथ दास गोस्वामी थे। तो इस प्यार में केवल इतना बता रहे हैं कि जब शिला रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे, बड़ा विशेष प्रयोजन था, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले तात्पर्य में शिला लोकनाथ गोस्वामी का जीवन चरित्र शिला प्रभुपाद जी बहुत संक्षिप्त दे रहे हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी थे और बहुत महान भगवत भक्त थे। वे बंगाल प्रांत के यशोहर जैसोर जिले के तालखाड़ी गांव के निवासी थे। पहले वे कांचनापाड़ा में रहते थे। उनके पिता का नाम श्री पद्मनाभ था और उनका एकमात्र छोटा भाई प्रगल्भ था। श्री लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में रहने गए थे। उन्होंने गोकुलानंद नामक मंदिर की स्थापना की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाया और वे ही उनके एकमात्र शिष्य थे। क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख हो, इसलिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राय उनका नाम नहीं पाया जाता।
अब यशोहर स्टेशन पूर्वी बंगाल रेलवे लाइन पर बांग्लादेश में है। रेलवे स्टेशन से बस द्वारा सोनाखली जाना पड़ता है, जहाँ से खेजुरा जाना होता है। फिर वहाँ से पैदल या बरसात में नाव से तालखंडी गांव पहुंचा जा सकता है। आज भी इस गांव में लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई के वंशज रह रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे हैं कि उनका नाम का उल्लेख नहीं है, तो फिर उनका उल्लेख, उनका जीवन चरित्र कहाँ से बताया जाए। जैसा हमने अपने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, श्रवण किया है, और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है भक्ति रत्नाकर। हालांकि वो ग्रंथ बंगला में है, उसका हिंदी अनुवाद अभी हुआ नहीं है। सर्वसाक्षी प्रभु शायद कर रहे हैं। वो बता रहे थे भक्ति रत्नाकर में भी बहुत बयान है, 10,000 से ज्यादा बड़ा ग्रंथ है, जिस प्रकार से चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत है। तो भक्ति रत्नाकर में जो वैष्णव आचार्य हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके बारे में कुछ वर्णन दिया है और वहीं से मैं प्रस्तुत करूंगा। और जैसा मैंने अपने सीनियर भक्तों से सुना है, तो जो भक्तों की महिमा है, विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम सब जानते हैं क्या है, हरि नाम संकीर्तन है। लेकिन एक वरिष्ठ भक्त सर साक्षी प्रभु बोल रहे थे कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके पार्षद। हम एक भजन गाते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का, वो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वपार्षद सुय धाम सह अवतारी। तो चैतन्य महाप्रभु जीवों पर दया करने के लिए इस धराधाम पे आए, और अकेले नहीं आए। किसके साथ लेके आए? अपने पार्षदों को। संगो पांगास्त्र पार्षद। तो बाकी जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके कुछ अस्त्र होते हैं, शस्त्र या अस्त्र होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र है और शस्त्र है वो क्या है? वो उनके पार्षद है। और क्या दे रहे हैं अपने पार्षदों के माध्यम से? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बौरे दान। कि जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, कौन सा प्रेम देने आए हैं? कृष्ण प्रेम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो वो प्रेम कैसे प्रदान करेंगे? वो प्रेम प्रदान करेंगे अपने पार्षदों के माध्यम से। उनके ही एक पार्षद, कुछ पार्षद महाप्रभु से पहले आए
कुछ महाप्रभु के समकालीन है और कुछ उनके पार्षद उनके अप्रकट होने के बाद है। और ये सब पार्षद क्या करते हैं? सिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण। ये जो शरणागति है, जिसे भगवान ने कहा, हाँ, माम एकम शरणम व्रज, तो वो शरणागति कैसे करनी है? उच्चतर महाप्रभु कैसे इसको, इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं अपने पार्षदों के माध्यम से। तो बहुत ही विशेष है श्रील लोकनाथ गोस्वामी, और रोज हम उनका स्मरण करते हैं, रोज उनका वंदन करते हैं, रोज उनका पूजन करते हैं। अभी आपने किया गुरु पूजा, हाँ, गुरु पूजा में हम रोज क्या गाते हैं? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोकेरा जीवना, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे आश घोषु त्रिभुवना। तो रोज हम उनका स्मरण करते हैं, रोज उनका वंदन करते हैं, लेकिन क्या है, उनसे कनेक्ट नहीं करते। एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग डेली कनेक्ट करते हो। तो उनके एक ही शिष्य हुए, और वो शिष्य है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। तो इनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे बंगाल प्रांत के यशोहर जिले के तालखंडी गांव के निवासी थे। उनका जन्म वहां नहीं हुआ, उनका जन्म अन्यत्र हुआ, लेकिन उनके पिताजी का नाम दिया है श्री पद्मनाभ, और उनकी माता है श्री सीता देवी। तो श्री पद्मनाभ श्री अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, और वो पहले कंचनपाड़ा स्थान पे रहते थे। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया भी है कि वे पहले कंचनपाड़ा नामक स्थान पे रहते थे। कंचनपाड़ा नवद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, और बाद में वो जयसोर में रहने लगे, या यशोर बोलते हैं उसको, यशोर बहुत फेमस स्थान है यशोर। ये पूर्वी बंगाल में है, अभी बांग्लादेश में है। यहां से श्रील रूप और सनातन गोस्वामी का भी जन्म स्थान है। आदि लीला में श्रील प्रभुपाद जी एक लंबा तात्पर्य देते हैं, और उसमें बतलाते हैं, पूरी 6 पीढ़ियां बतलाते हैं श्रील रूप, सनातन और अनुपम गोस्वामी की। उसमें वो लिखते हैं कि जो कुमार देव हैं, कुमार देव पिता हैं श्रील रूप सनातन गोस्वामी के, वो किस स्थान पे रहते थे? वो फतेहाबाद में रहते थे, जो कि पूर्वी बंगाल में है, और आज के समय में ये जयसोर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और बहुत बड़े आचार्य, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनका आविर्भाव का स्थान क्या है? किसको ध्यान है? नहीं, फुलिया में तो वो आए थे जब वो अद्वैताचार्य का संग करने के लिए आए थे, वो तो शांतिपुर के पास में। उनका आविर्भाव का स्थान है भूदान, और भूदान भी कहाँ है? वो जयसोर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां रह रहे थे, लेकिन उसके पूर्व जयसोर में रहने से पूर्व, जब वो कंचनपाड़ा में रहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र लोकनाथ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य जी के पास भेजा। और अद्वैत आचार्य उस समय सबसे वरिष्ठ वैष्णव थे। और क्या पढ़ाते थे वो? अद्वैत आचार्य क्या पढ़ाते थे? श्रीमद् भागवतम। हाँ, उनकी कक्षा में और कौन आते थे? विश्वरूप। तो निमाई के प्रति बचपन से ही आकर्षित थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। और जब वो वापस चले गए पढ़ाई करके, अपना अध्ययन करके, क्योंकि नवद्वीप जो है वो विद्या का केंद्र था। पहले बतलाया जाता है कि आज से 500 साल पूर्व विद्या के 2 मुख्य केंद्र थे, एक तो काशी और दूसरा नवद्वीप। हाँ, तो नवद्वीप में विद्या अध्ययन करने के लिए वो श्री अद्वैताचार्य के पास आए थे, और जब उनका अध्ययन हो गया तो वो वापस अपने पिता पद्मनाभ के पास चले गए। और जब वो वापस गए तो बहुत ही विरक्त थे। वो इतने विरक्त थे कि उनकी विरक्ति देख करके उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रदान, और महाप्रभु के जो संगी गण है उनके वैराग्य प्रदान है, और इससे ही महाप्रभु को प्रीति होती है, महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं।
वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो उनके माता पिता ने सोचा कि ये तो घर में टिकेगा नहीं, तो क्या किया जाए, इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि उनका विवाह कराना चाहते हैं उनके माता पिता, किया क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, संसार का पूर्ण रूप से अकिंचन होकर के चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। और जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु उन्हें देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं कि उन्होंने अपने एक कार्य के लिए आपको मुझे मेरे पास भेज दिया। अब वो लोकनाथ गोस्वामी अपने कार्य से आए थे, हाँ, महाप्रभु का आश्रय लेने, उनका संग लेने, उनकी सेवा करने। और उनको देख के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण ने बड़ी कृपा की, हाँ, दो बिछड़े हुए मित्रों को आज इतने समय बाद मिला दिया अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। तो महाप्रभु ने इतना ही बोला, ज्यादा नहीं बोला। तो वो जब रात में सोए तो सोचते रहे कि महाप्रभु कह रहे कार्य सिद्ध करने के लिए भेज दिया, क्या है। तो अगले दिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाएं, क्योंकि वृंदावन जो है वो मेरा निजी स्थान है और आप वृंदावन की जो लुप्त हो गया है, वृंदावन अब क्या हो गया है, लुप्त हो गया है, उसको आप प्रकट करिए। तो ये सुना लोकनाथ ने तो क्या हो गया, वज्रपात। समझिए कोई स्टूडेंट जिसको आप कई सालों से कल्टीवेट कर रहे हो, श्री श्री राधिका रमन जू की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। और वो किसी तरीके से अपने परिवार वालों को समझा के, मना के, अपनी जॉब छोड़ करके आए कि आज अब हम मंदिर ज्वाइन करेंगे, पंजाबी बाग मंदिर में रहेंगे, सारे भक्तों का संग करेंगे और प्रभु जी का आश्रय लेंगे। आई वाई ऑफ डायरेक्टर अभी भी है ना, आई वाई ऑफ डायरेक्टर। हाँ, कई सारे रोल्स छोड़ने से रोल थोड़ी खत्म हो जाता है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो थोड़ी चले जाएंगे। और जब आप सब कुछ छोड़ के आ गए तो बोले इधर नहीं रखेंगे, एक नया सेंटर खोलना है, जाओ। नया सेंटर खोलना है, वहां चले जाओ। हाँ, रेवाड़ी तो चला हुआ है ना, वो तो चला हुआ है। ऐसा नहीं, रेवाड़ी तो रेवड़ी है, खाओ, और तो सब कुछ सेट है। अननोन सेंटर, हाँ, जैसा प्रभुपाद जी अमृतसर से मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन कहाँ रुकी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और वहां पे एक वकील आए, गुप्ता जी। तो प्रभुपाद जी उनको बताने लगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के कहाँ कहाँ सेंटर है, न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजलिस में है, मुंबई में है, वृंदावन में है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन जो भारत की कैपिटल है वही नहीं है। जो भारत की राजधानी है वहां तो आपका एक भी केंद्र नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा गुरुदास प्रभु को और यमुना माता जी को, गेट डाउन, उधर जाओ। बोले क्यों, बोले यहाँ सेंटर चालू करो। सेंटर चालू करो, हाँ, ये विदेश है, नया देश है, यहाँ की भाषा नहीं आती, किसी को हम जानते नहीं, पैसा हमारे पास एक नहीं है, सेंटर कैसे चालू होगा। लेकिन ये क्या है, हाँ, गुरु के प्रति पूरा समर्पण, निष्ठा। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, भयंकर स्ट्रगल किया। तो ऐसे ही श्रील लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि आप प्रस्थान करो, जाओ, अभी जाओ। और वह हृदय विदीर्ण हो करके रोने लगे, विलाप करने लगे। इतनी उनके अंदर आशा थी और इतना अपना ये एस्पायरेशन लेकर के आए थे कि अब चैतन्य महाप्रभु का संग करेंगे, उनके संकीर्तन आंदोलन में होंगे। तो महाप्रभु ने उनको बताया कि कुछ ही समय में संन्यास लेने वाला हूं और संन्यास लेकर के मैं वृंदावन आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पूर्व ही आप वृंदावन जाएं और वृंदावन में जो लुप्त लीला स्थली है उनको आप खोजें और विग्रहों को स्थापित करें। तो ये जो आदेश श्रील रूप सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उससे पूर्व उन्होंने ये आदेश श्रील लोकनाथ गोस्वामी को दिया।
और जब महाप्रभु की और लोकनाथ गोस्वामी का ये वार्ता चल रही थी, हाँ, तो उस समय वहां पे भूगर्भ गोस्वामी भी उपस्थित थे। तो उन्होंने देखा कि कितनी वेदना हो रही है लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से विरह का। तो उन्होंने स्वयं से वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा कि लोकनाथ गोस्वामी अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ मैं भी जाऊंगा। और खैर महाप्रभु ने कहा कि मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि आप श्री गदाधर पंडित के शिष्य हैं, तो उनकी अनुमति लेके आप जा सकते हैं। तो खैर ये दोनों वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। कहां से? नवद्वीप से। तुरंत आते ही उनको एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महाप्रभु ने दे दी और कुछ कोई रिसोर्स नहीं दिया। ऐसे गौर गोविंद स्वामी महाराज लिखते हैं कि जब उनका सन्यास हो गया तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अब भुवनेश्वर चले जाओ। बोलो क्या करना है भुवनेश्वर में? बोलो मंदिर बनाओ। बोले मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, आदमी चाहिए। बोले मैं भी तो अमेरिका अकेले गया था। मेरे साथ कितने आदमी थे, कितना पैसा था। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हरिकेश स्वामी महाराज। उनको प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया। उसके बाद वृंदावन से कहा गेट आउट। बोले कहाँ जाओ? बोले मुझे नहीं पता कहाँ जाओ। वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता। उन्होंने लिखा अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में। वो ईस्टर्न यूरोप में गए, हाँ, जो कि आयरन कर्टन कहा जाता था उस समय। वहां कम्युनिस्ट कंट्रियां थी। तो खैर ये परंपरा कहां से आ रही है? हाँ, ये परंपरा आ रही है श्रील लोकनाथ गोस्वामी से। प्रभुपाद जी ने कुछ नया नहीं किया। देखिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है केवल उसी का अनुशीलन किया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये लोग निकले नवद्वीप चलने से चले। तो कितना दूर है नवद्वीप से वृंदावन? लगभग 2 महीने लगेंगे, 2-3 महीने लगेंगे। और ये कई स्थानों से होते हुए, जो बीच में तीर्थ स्थान है, गया और काशी और प्रयाग, अयोध्या होते हुए पहुंचे ब्रज में। लेकिन ब्रज तो क्या हो चुका था? अंतर्ध्यान हो चुका था, लुप्त हो चुका था। तो मथुरा में रुके और मथुरा से फिर वो ब्रज को ढूंढने के लिए जाते थे। लेकिन उनका हृदय अभी भी लोकनाथ गोस्वामी का कहाँ था? वो नवद्वीप में था। और कुछ समय बाद उन्हें सूचना मिली कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर लिया है? सन्यास ले लिया। और सन्यास लेने के पश्चात वो जगन्नाथपुरी गए और पुरी से चैतन्य महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत। उन्हें कितना संग मिला? बहुत ही अल्पकालीन संग मिला था। तो सन्यास का सुन करके और उनकी दक्षिण भारत की यात्रा सुन के वो तुरंत ही वृंदावन से दक्षिण भारत के लिए निकल गए। लेकिन दक्षिण भारत में जिन स्थानों पे भी वो जाते, उन्हें पता चलता कि महाप्रभु वो स्थान पे पहले ही आगे जा चुके। कई स्थानों पे गए लेकिन कहीं पे भी उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलन होने का अवसर नहीं मिला। और जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि वो पुरी जाएंगे। लेकिन जब वो सोच रहे थे कि पुरी जाएंगे तो उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन आ गए। तो वो और भूगर्भ दोनों दौड़ते हुए वृंदावन आए। लेकिन जब वो वृंदावन आए, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से प्रस्थान करके इलाहाबाद प्रयाग जा चुके थे। सोचिए कितना ट्रैवल किया, कितने हजारों किलोमीटर ट्रैवल बाय फुट। और जब उनके मन में इतना वेदना हुई कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें दर्शन नहीं दे रहे, उनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब वो वृंदावन से कहाँ जाएंगे? प्रयाग। और ऐसा वो सोच ही रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न दिया और महाप्रभु ने कहा कि स्थाने स्थितम, आपको मैंने क्या दिया है? वृंदावन स्थान दिया है, आप वहीं रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी ही मैं आपके पास आऊंगा।
और आपको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को करिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हम सबके लिए, साधकों के लिए। हाँ? हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर भी यही बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। तो ये सुन करके उन्हें थोड़ी सांत्वना हुई कि जल्दी ही चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष आएंगे। तो वो और भूगर्भ गोस्वामी रोज बहुत प्रयास करते ढूंढने के लिए वनों में कि कौन कौन से स्थान है। एक पुस्तक है जिसे नारायण भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, उसका नाम है शायद ब्रज भक्ति विलास। ब्रज भक्ति विलास, नारायण भट्ट गोस्वामी का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी ब्रज के एक संत थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लगभग 300 स्थानों का मतलब रिवाइवल भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी ने किया। 300 लीला स्थलियों का, वनों का, लीला स्थलियों का, जहां पे राधा और कृष्ण का लीला हुआ ब्रज में। तो डेली जाते तो पूछे किससे? वनों से पूछते, पुकारते, हे राधे व्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो पुता। तो इस प्रकार से बहुत प्रयास करते, भूखे प्यासे रहते, कुछ था ही नहीं, मिलता नहीं, वहां तो वन था। और इस प्रकार से वो सब जगह विचरण करते रहते। एक दिन वो विचरण करते करते एक वन में आए जिसका नाम है खादिर वन। खादिर वन गए आप लोग? हाँ, खादिर वन में क्या विशेष है मालूम? कौन बताएगा? हाँ, आवाज नहीं आ रही प्रोजी। हाँ, क्या बोला प्रोजी? सुना? विवाह? नहीं नहीं, वो खादिर वन में नहीं है, वो भांडीर वन में है। वो भांडीर वन में है। राधा कृष्ण का विवाह जो ब्रह्मा जी ने कराया था वो भांडीर वन में है। खादिर वन में एक गांव है, उस गांव का नाम है खायोरे। हाँ, वहां पे कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने जाते थे। वो सप्तम वन है, आदि वरा पुराण में उसका वर्णन आता है कि वो सप्तम वन है। और वहां कृष्ण गायों को चराने के लिए अपने मित्रों के साथ, गोपालों के साथ जाते थे। तो कंस क्या करता था? अपने असुर भेजता था, और वहां पे उसने एक असुर भेजा जिसका नाम था बकासुर। बकासुर, और उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि उस चोंच के अंदर उसने कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। निगल ही लिया। उसने इतना बड़ा मुंह खोला और कृष्ण को अंदर ले लिया। और जैसे ही कृष्ण को अंदर ले लिया अपने मुंह में, तो सारे जो उनके ग्वाल बाल है वो सब बड़े वेदना में आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या बोलने लगे? खायो रे, खायो रे। हाँ, किसने क्या कर लिया? कृष्ण को खा लिया। लेकिन कृष्ण को कौन खा सकता है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने पैर के प्रहार से उसका जो नीचे का भाग था, उसका जो बीक था, उसकी जो चोंच थी, उसको नीचे धसा दिया और अपने दोनों हाथ से उसके ऊपर वाले भाग को फाड़ दिया। जब वो फट गया तो बोलने लगे खायो रे। किसने खा लिया? कृष्ण ने बकासुर को खा लिया। तो इस खादिर वन में एक और गांव है, उसका नाम है उमराव गांव। और उमराव गांव के पास एक बहुत ही सुंदर कुंड है जिसका नाम है किशोरी कुंड। तो उस किशोरी कुंड के समीप बैठ करके वो भजन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। और उनके हृदय की इच्छा यही थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा है कि वो क्या करेंगे? जल्दी ही उनके पास प्रकट होंगे। तो ये वो विचार कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हो गए। और उस ब्राह्मण के हाथ में एक बहुत छोटा और बहुत ही सुंदर विग्रह था। और वो विग्रह उस ब्राह्मण ने लोकनाथ गोस्वामी को दे दिया और बोले कि ये राधा विनोदी लाल जी है। इन विग्रह का नाम क्या है? श्री श्री राधा विनोदी लाल।
और ये अब आपकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। आप इन्हें रखिए और इनकी सेवा करिए। और ये कह करके वो ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रणाम मंत्र लिखा है श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का। उन्होंने ये लिखा है, श्रीमद राधा विनोद का सेवा संपत समान्वितम। तो लोकनाथ गोस्वामी के जीवन में सबसे विशेष क्या है, उन्होंने लीला संजय को तो ढूंढा ही, और भगवान स्वयं उनके पास आ गए, प्रकट हो गए। वास्तव में वो ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही थे। और जब यह विग्रह उन्हें मिल गया तो वो समझ गए कि यह विग्रह किससे अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न विग्रह है। तो बहुत प्रसन्न हुए, प्रफुल्लित हुए, प्रणाम करने लगे बार बार। तो वो विग्रह उनसे वार्ता करते हैं और राधा विनोदी लाल जी उनको बोलते हैं कि मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप इस खादीर वन में आओगे। ऐसा हमारे आचार्यों के साथ है। किसके साथ हुआ वैसा? हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के साथ। हाँ, गोपाल क्या कर रहे थे, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में जो विग्रह है वो बहुत ही विशेष है, और विशेष इसलिए है कि किस आचार्य ने प्रकट किया या किस भक्त ने प्रकट किया है, और उसी के अनुसार वो विग्रह क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे गोविंद देव जी को किसने प्रकट किया? श्री रूप गोस्वामी ने। और मदन मोहन जी को किसने प्रकट किया? श्री सनातन गोस्वामी ने। और हमारे इस्कॉन टेम्पल में विग्रहों को किसने प्रकट किया है? श्रील प्रभुपाद जी ने और उनके समर्पित शिष्यों ने। तो बहुत विशेष विग्रह है। और उन्होंने कहा कि मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था और इसी कुंड में मैं गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। आज आपके आने से मैं प्रकट हो गया हूं। ऐसे ही जो धाम है, भगवान भगवत गीता में सिद्धांत देते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम ना भी जाना थी। तो भगवान का धाम और उनके भक्त तभी प्रकट होते हैं जब भक्ति की भावना होती है, वरना अप्रकट रहते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे, विनोदी लाल जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है बाबा, मेरे लिए कुछ भोग तैयार करो। अब उस जंगल में भोग कहां से मिले, क्या भोग लाए? तो इसका बड़ा सुंदर वृतांत भक्ति रत्नाकर में है। फल फूल शाक अन्ना जब जे मिलिया, यत्न ताहा श्री राधा विनोद समर्पिया। तो जब क्या मिला उन्हें? फल फूल शाखा, जो भी जंगल में मिला वो सब से उन्होंने कुछ तैयारी की और उन्हें भोग लगाया। और राधा विनोदी लाल बहुत प्रसन्न हो गए। अब कोई मंदिर तो था नहीं, उनको रखे कहां? सनातन गोस्वामी ने तो क्या किया, 2 ईंटें लगा दिए, एक के ऊपर रख दिया मदन मोहन जी को और एक पीछे पत्थर रख दिया कि वो गिरे ना। लेकिन राधा विनोदी लाल बहुत ही छोटे थे। उनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा था, बहुत कोमल थे। जैसे आपने राधा रमन जी देखे हैं? राधा रमन जी है ना, सबसे छोटे विग्रहों में से एक है। उनसे भी एक विग्रह बहुत छोटे हैं। कौन से? राधा विनोदी लाल सेम साइज के हैं। राधा दामोदर, अगर आप राधा दामोदर का मूल विग्रह देखें जो कि जयपुर में है, जो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बना करके श्रील जीव गोस्वामी को दिया था, उनका साइज और भी बहुत छोटा है। तो खैर ये इतने छोटे साइज के थे, तो इनको कहां रखें? तो इन्होंने इसके लिए एक झोले का निर्माण किया, झोला, थैला, और उन्हें बचाने के लिए उस झोले में रखते। और वन था, तो वन में क्या होती है, वर्षा, जैसे अभी बहुत वर्षा हो रही है, तो वर्षा में तो झोले में भीग जाते थे। तो क्या करते थे कि जो पेड़ का तना है उसमें जो खोखला था उसके अंदर रखते। वर्षा शीत आदि वृक्ष तले वास, संगे जीर्ण कंठी अतई जीर्ण बहिर्वास। और
जब भी वो उनका कार्य तो एक ही था, महाप्रभु ने जो कार्य दिया था कि सारे तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण करना, उन्हें ढूंढना, तो वो जो झोला उन्होंने बनाया, वो झोले को जैसे हमने माला पहन रखी है उस तरीके से पहन लिया और उस झोले में विनोदी लाल जी को बैठा दिया और विनोदी लाल जी क्या बन गए? उनके जीपीएस सिग्नल। अभी तक तो वो वनों को पूछते थे, लताओं को पूछते थे, पुकारते थे पक्षियों को कि बताओ कृष्ण का लीला स्थल कौन है। कभी मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। अब जब विनोदी लाल जी आ गए तो विनोदी लाल जी ने उनके हृदय में स्थान ले लिया और वो बतलाते हैं कि बाबा थोड़ी आगे चलो और इस स्थान पे मैंने ये लीला की है। तो फटाफट बहुत सारी लीला स्थलियों का प्राकट्य होने लगा और डेली इस प्रकार से ही उनका कार्य चलता रहा। और बाकी समय वो क्या करते कि राधा विनोदी लाल जी के लिए भोग तैयार करते, उनके लिए बिस्तर लगाते। बिस्तर कैसे लगाएं? तो फूल चुन के लाते, फूल से उनको डेकोरेट करते और फूल की शैया उनके लिए बनाते, उसमें उनको सुलाते। तो इस प्रकार से राधा विनोदी लाल जी के साथ उनका आदान प्रदान चल रहा था और ब्रज में जो लीला स्थली है उसको ढूंढ रहे थे। कुछ समय के पश्चात वृंदावन में, ब्रज में 3 बंगाल से बड़े विशेष वैष्णव आते हैं जो श्रीला जीव गोस्वामी के सानिध्य में उनसे शिक्षण ग्रहण करते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी आते हैं, उससे पूर्व में श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन। 1510 में श्रीला लोकनाथ गोस्वामी आ गए ब्रज में और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 1515 के बाद आए, 5 साल बाद। तो इन 5 सालों में लगभग उन्होंने 300 से ज्यादा लीला स्थलियों का खोज कर लिया। और राधा विनोदी लाल जी भी आ गए और जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आ गए तो उन्होंने ये कार्य उन्हें दे दिया और वो विशेष रूप से राधा विनोदी लाल जी की सेवा में संलग्न हो गए। अब फिर किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे, वो एकांत भजन करते थे। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में बतलाते हैं कि 20 आइटम है ज्ञान के और बोलते हैं इसके अलावा पूरे विश्व में जो भी कुछ है वो सब क्या है? अज्ञान है, उसका कोई मूल नहीं है, वो व्यर्थ है। तो उसमें लिखते हैं कि विरक्ति और अरतिर जन संसिधि, कि जो विरक्त है उसकी जो जन संसदी है उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो एकांत में भजन करने लगे और फिर कुछ समय के बाद श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हो गया। उसके बाद श्रीला जीव गोस्वामी आचार्य बने और जब श्रीला जीव गोस्वामी आचार्य बने कई वर्षों के बाद की बात है, तो उनसे अध्ययन करने के लिए बंगाल से 3 बहुत विशेष वैष्णव आए, श्रीला श्रीनिवास आचार्य और श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तो श्रीला श्रीनिवास आचार्य ने श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ले ली और श्यामानंद प्रभु तो पहले ही दीक्षित थे। किससे? गौरीदास पंडित जी से। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा नहीं ली थी, उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि जब आप जानते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कि लोकनाथ गोस्वामी के प्राकट होने से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था। लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर शिशु थे तो वो खेतुरी में रहते थे और उनके पिता थे श्री कृष्णानंद दत्त जो कि वहां के बड़े जमींदार थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में सुनते थे उनसे, और जब से उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के बारे में सुना, उनकी विरक्ति और उनके भजन के बारे में, तो वो उनसे बहुत आकर्षित हुए और उनकी एक ही इच्छा थी कि वो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेंगे। और यही आशा लेकर के वो खेतुरी से आए वृंदावन, वो भी भाग के आए।
हमने घर छोड़ा है। ये बहुत पुरानी परंपरा है आचार्यों की। हाँ। किस लिए? इस संसार को वासुदेव कुटुंबकम करने के लिए। तो जब वो आए तो श्रील जीव गोस्वामी से मिले, और जीव गोस्वामी से उन्होंने निवेदन किया कि वो लोकनाथ गोस्वामी से मिलना चाहते हैं। तो जीव गोस्वामी ने बताया कि लोकनाथ गोस्वामी बिल्कुल एकांतवास करते हैं, वो किसी से मिलते नहीं। और एक और विशेष कारण था कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, तो इतनी उनको विरह की वेदना थी कि वो बिल्कुल किसी से नहीं मिलते थे, वो एकांत भजन करते थे। तो बहुत जिद किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो एक दिन एकादशी के दिन श्रील जीव गोस्वामी उनको ले जा करके श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन कराते हैं एकांत में, कुंज में। और लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन पाके नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, और वो उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे आने का मुख्य प्रयोजन है आपसे दीक्षा लेना। लोकनाथ गोस्वामी से बोलते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तो हंसने लगते हैं, बोले मुझसे क्यों दीक्षा लोगे? तुमको तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षित कर दिया। जिसके लिए लोग दीक्षा लेते हैं, किस लिए लोग दीक्षा लेते हैं? हाँ, आध्यात्मिक जीवन के लिए। और आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष क्या है, चरम क्या है? भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति। बोले वो तो महाप्रभु ने तुम्हें पहले ही दे दी, तो अब तुम्हें किसी और गुरु की आवश्यकता कहाँ है, जब तुम्हारे गुरु स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए ये संभव नहीं है, और उनको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। तो ये सुने तो बहुत द्रवित हुए, बहुत वेदना करने लगे, सोचने लगे कि मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बिना गुरु के संभव ही नहीं है। उन्होंने कुछ ज्यादा उनसे तर्क तो नहीं किया, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी को बोला कि अगर मेरे को दीक्षा नहीं मिली तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो श्रील जीव गोस्वामी ने उन्हें एक सुझाव दिया, बोले कि आप लोकनाथ गोस्वामी की कुछ सेवा करिए, आप सेवा करिए, और अगर आप सेवा करेंगे तो कुछ समय में जो ठाकुर हैं उनके हृदय में परिवर्तन होगा और वो आपको दीक्षा दे देंगे। तो अब ये विचार करने लगे, छुप छुप के आते उनके निकुंज में जहां वो साधना कर रहे थे कि क्या सेवा करें। तो देखते थे कि वो आहार तो कुछ लेते ही नहीं, जो कंदमूल वहां उनके कुंज में मिल जाता है वही खा लेते हैं, और यमुना का पानी पी लेते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनके कपड़े वपड़े धोते हैं ना, जब सन्यासी आते हैं तो क्या सेवा करते हैं? दो ही तीन सेवा है कि उनके प्रसाद की सेवा कर देंगे, हाँ, या उनका रूम साफ करेंगे, उनके कपड़े साफ करेंगे, या वो कुछ मांगेंगे तो आप उन्हें ले जाके देंगे। लेकिन इतने विरक्त हैं श्रील लोकनाथ कि ना तो कुछ खाने के लिए चाहिए, और जल कैसे पी लेते थे? यमुना का जल सीधे डायरेक्ट पी लेते थे। और सोने के लिए क्या करते थे कि जो पत्तियां गिरती थी उन्हीं पत्तियों के ऊपर सो जाते थे। बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ कहीं से कोई क्लू मिला नहीं कि क्या सेवा कर सकते हैं। तो बहुत निवेदन करने पे उन्हें ये पता चला कि सवेरे स्नान करने से पहले लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया के लिए जाते हैं। तो छुप के उस स्थान पे गए, तो सवेरे बहुत जल्दी, हमारे आचार्य तो रात में सोते ही नहीं है, वो तो 1-2 घंटे सोते हैं, 8 बजे सोएंगे 10 बजे उठ जाएंगे, बस ऐसा ही है। तो बहुत सुबह वो उनके पीछे गए, और जिस स्थान पे वो शौच क्रिया करते थे, उनके शौच करने के बाद जब वो यमुना में स्नान करने जाते तो उस स्थान का वो मार्जन करने लगे, और छुप के करते, क्योंकि सामने आने पे तो उन्हें इजाजत देते नहीं लोकनाथ गोस्वामी। तो ऐसा कई दिनों तक करते रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी इस बात को समझ गए कि कोई ना कोई व्यक्ति आकर के जिस स्थान पे वो शौच क्रिया करते हैं उस स्थान का मार्जन कर रहा है। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किया कि शौच करने के बाद वो दिखाया कि यमुना के लिए स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन वापस मुड़ के आ गए। और वापस मुड़ के आते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाते, क्या देखते हैं, क्या दृश्य देखते हैं
कि नरोत्तम जो कि राजकुमार है, हाँ, वो उनके शौच के स्थान का मार्जन कर रहा है। और जिससे मार्जन किया है, जिस झाड़ू से, उस झाड़ू को वो अपने हृदय में लगा रहा है। तो ये देख करके वो बहुत ही, उनका हृदय क्या हो गया, बिल्कुल पिघल गया। लेकिन बाहर से तो वो गुस्सा दिखाते हैं, रोष दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो नरोत्तम, तुम्हें किसने कहा कि तुम ये करो, तुम मेरे भजन का क्यों बाधा बन रहे हो। लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर ने उनसे निवेदन किया कि मैं तो आपका शिष्य ही बनने के लिए यहां आया था, लेकिन आप मुझे कोई अवसर नहीं दे रहे सेवा का, तो एक ही सेवा का मुझे अवसर मिला है और ये मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका बड़ा सुंदर प्यार है। श्री भक्ति रत्नाकर में बोलते हैं, जय स्थाने गोसाई करे ना बहिर्वास, से स्थाने जय करे संस्कार विशेष, मर्ती का संचारे लागी मट्टी चेनाई आने, नित्य नित्य मता करे ना सेवने। तो जिस स्थान पे वो शौच करते थे, उस स्थान पे वो उस मट्टी का मार्जन कर देते थे, उसको अपने हाथों से साफ कर देते थे, और इस प्रकार से वो ये सेवा कर रहे थे। और ये भी वर्णन आता है कि जब उन्होंने मना किया, लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देने के लिए मना किया, तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने नरोत्तम को भेजा है तुमसे दीक्षा लेने के लिए, तुम देते क्यों नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं कि महाप्रभु का अवज्ञा करना चाहते थे, लेकिन वो अपने को इतना दीन मानते थे, इतने विनम्र थे, मतलब दैन्यता और विनम्रता की क्या है, प्रतिमूर्ति। लेकिन नरोत्तम के इस प्रयास को देख करके वो बहुत पिघल गए और उन्होंने कहा कि जो श्रावण है, ये भी श्रावण चल रहा है, श्रावण पूर्णिमा के दिन आप यमुना में स्नान करके आओ। और उस दिन उन्होंने दीक्षा दी, और जब उनको दीक्षा दी तो शिक्षा भी दी। हालांकि वो नित्य सिद्ध परिकर है। कौन है? चंपक मंजरी, चंपक मंजरी है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। उनको 4 आदेश दिए जब दीक्षा दी कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, और 64 माला करने का रोज संकल्प लिया। और उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण के जो चरण है उसके प्रति आपको लौल्यम रखना होगा, और इस प्रकार से अपनी सेवा और साधना करो कि कोई वैष्णव अपराध नहीं हो। इस प्रकार से उन्होंने उन्हें निर्देश दिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। एक ही शिष्य स्वीकार किया पूरे जीवन में लोकनाथ गोस्वामी ने, और वो शिष्य कौन है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा उन्हें कि नरोत्तम दास ठाकुर इतना विशेष भक्त है कि ये जब भजन करेगा तो पाषाण विदरे, इतने लोगों को भक्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का बहुत ही विशेष जीवन चरित्र है, और उनके जीवन से हम बहुत शिक्षा ले सकते हैं कि वपु सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वाणी सेवा। और गुरु जो चाहते हैं या भगवान जो चाहते हैं वो करना, ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना संग दिया, किसके रूप में? राधा विनोदी लाल के रूप में। और बाद में अभी अब जो विनोदी लाल जी का उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया बाद में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और उस वृंदावन में जिसका नाम है राधा गोकुलानंद, राधा रमन के बिल्कुल बगल में है राधा गोकुलानंद, और वहां पे ये विग्रह स्थापित किए राधा विनोदी लाल जी के। लेकिन अब ये विग्रह कहाँ पहुंच गए हैं? जयपुर। जयपुर में जब आप जाते हैं तो गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके पीछे राधा दामोदर जी का मंदिर है, और राधा दामोदर जी के मंदिर के बिल्कुल समीप में ही राधा विनोदी लाल जी का मंदिर है। और बड़ा ही सुंदर विग्रह है, मैंने कई बार दर्शन किया है। और विग्रह बहुत ही मुस्कुराते हैं, मतलब उनका जो स्माइलिंग ग्लांस है बहुत ही विशेष है। और वहां के जो पुजारी हैं वो भी बहुत विशेष है। जब भी आप जाएंगे तो वो आपको पूरा प्रसाद खिला के ही जाने देंगे, जाने नहीं देंगे बिना प्रसाद खिलाए हुए। तो बहुत ही अंतरंग
भगवान का प्राकट्य है, और उनकी सेवा और उनका भक्तों के साथ आदान प्रदान। और आज के दिन, जो आज भी श्रावण है, अष्टमी, श्रावण अष्टमी के दिन उनका तिरुभाव हुआ, और उनकी जो समाधि है वो राधा गोकुलानंद मंदिर में है। आप वहां पे उनका दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और मुझे आज ये भी बोला प्रभु ने कि अभी 60 इयर्स हो गए। 13 जुलाई 1966 में इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। 13 जुलाई थी, कल आएगा, तिथि के हिसाब से कल है वो दिन। तो कल 60 वर्ष हो जाएंगे इस्कॉन का स्थापना हुए हुए। और स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे की, यह भी बहुत ही विशेष है। ऐसे कभी भी किसी संस्था या किसी कंपनी की स्थापना ऐसे नहीं हुई होगी पूरे इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में, जैसे कि इस्कॉन की हुई। क्योंकि जो उसके ट्रस्टी या उनके मेंबर हैं, उनको ही नहीं पता था कि वो इसके ट्रस्टी या मेंबर बनेंगे, और प्रभुपाद जी को भी नहीं पता था कि वो किसको ट्रस्टी बनाएंगे। तो खैर समय समाप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने जब स्थापना की 11 जुलाई 1966 में, प्रभुपाद जी ने उस लॉयर को बुलाया, गोल्डस्मिथ, और उन्हें कहा कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे हस्ताक्षर ले लो और उनका पता ले लो। तो प्रभुपाद जी ने लेकिन प्रभुपाद जी के पास पूरे विश्व के इस संस्था की रूपरेखा थी, और इसका आधार उन्होंने क्या रखा, इस्कॉन के 7 उद्देश्य, 7 प्रिंसिपल्स। वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम इस्कॉन के भक्त हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो 7 उद्देश्य हमें पता है और उन 7 उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तब तो वास्तव में हम इस्कॉन के भक्त हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, भावना अमृत संघ। तो अगर हमारी चेतना या हमारी भावना इन उद्देश्यों से नहीं जुड़ी हुई है, तो हम इस्कॉन में केवल फिजिकल फॉर्म में हैं, आगे कुछ नहीं। तो जो पांचवा उद्देश्य है, जिसके बारे में मुझे आज बोलने के लिए कहा है, कि सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का एक पवित्र स्थान बनाना। यह 5वां उद्देश्य है कि सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का एक पवित्र स्थान बनाना। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्रिएट किया, पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापित किए। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए तो उन्होंने कहा कि जब न्यू दिल्ली हो सकता है और न्यूयॉर्क हो सकता है, तो न्यू वृंदावन क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने न्यूयॉर्क में श्री श्री राधा कृष्ण की स्थापना की। फिर उन्होंने लॉस एंजलिस में श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की। उसका नाम क्या दिया, न्यू जगन्नाथपुरी। और फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की, का नाम दिया न्यू द्वारका। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया कि भगवान के व्यक्तित्व को समर्पित करते हुए मंदिर यहाँ भी है, श्री श्री कृष्ण बलराम है और श्री श्री राधिका रमन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो यहाँ वृंदावन और पुरी दोनों एक साथ उपस्थित है। और आप मंदिरों में देखेंगे, अभी आपका मंदिर निर्माण के कार्य मतलब प्रोग्रेस में है, तो आप हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर देखेंगे तो उसमें चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे कि राधा कृष्ण की लीला के चित्र बने हुए, ताकि आप जैसे ही मोहन प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो मेरे मंदिर हैं ये न्यूयॉर्क और लंदन में नहीं है, ये कहां पे है, ये वैकुंठ है। उसी प्रकार से है जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, चाणक्यपुरी में अमेरिका की एम्बेसी है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, इंडिया के भूखंड में है, हमारे क्षेत्र में है, लेकिन हमारे कंट्री का जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उस पर किसका लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, अमेरिका में। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जो आध्यात्मिक जगत है उसको इस संसार में, इस भौतिक संसार में प्रकट कर दिया। कैसे, भगवान के इन मंदिरों का निर्माण करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं वो वैकुंठ से अभिन्न है।
और इन मंदिरों में जो भी लोग आते हैं, अम्बेसी में आप जाते हैं तो आपको क्या मिल सकता है? वीजा। और उस वीजा से आप कहाँ जा सकते हैं? उस देश को जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमको भगवान के धाम में जाना है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? इन स्थानों में, इन वैकुंठ के स्थानों में, इन एम्बेसीज में आना होगा। और यहाँ आएंगे और यहाँ पे भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हम कहाँ जा सकते हैं? भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों के माध्यम से और उनके अब शिष्यों के माध्यम से ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अब तो मैं समझता हूं कि भारत में ही मंदिरों की संख्या, मुझे पता नहीं अब क्या काउंट है दिल्ली में ही काउंट नहीं पता कितना है कोई कहता है 18 हो गए, कोई कहता है 20 हो गए, कोई कहता है 25 हो गए सेंटर तो पता नहीं कितने 100 हो गए सेंटर तो बहुत सारे हैं। तो यह श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, तो जो विग्रहों की जो स्थापना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विशेष रूप से 2 रूप में प्रकट होते हैं। कैसे? अपने नाम के रूप में और अपने विग्रह के रूप में। तो जहां जहां पे विग्रह स्थापित हो रहे हैं, जो परंपरा के अनुसार हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके माध्यम से कृष्ण के समर्पित दिव्य लीला स्थानों का पवित्र स्थान बन रहा है। तो इन स्थानों पे आप आ रहे हैं, आइए, और जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है उसको अपनाइए और इन मंदिरों में सेवा करिए। और इन मंदिरों में सेवा करके आप भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि ये भगवत धाम ही है। ये भगवत धाम का क्या है? एक्सटेंशन काउंटर है। तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबको ये विशेष अवसर दे रहे हैं, तो इस अवसर का हम लाभ लें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। पांडव प्रेम प्रभु की जय। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, खायो रे। चलते हैं ना चना के लिए, कोने को जहाँ से चलता है वो बहुत बड़ा तालाब जैसा भी वहाँ थोड़ा सा परिक्रमा भी गया है। खायरा के नाम